आप सभी को मेरा नमस्कार। प्लस 2 की इकोनॉमिक्स क्लास में आप सबका स्वागत है। हम पढ़ रहे हैं सेकंड सेमेस्टर की मैक्रो इकोनॉमिक्स का चैप्टर नंबर 3। अभी तक आपने पढ़ा 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और आज हम पढ़ेंगे 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। 4 सेक्टर यानी जिसमें 4 क्षेत्र हैं। प्रोड्यूसर गवर्नमेंट सेक्टर है, प्रोड्यूसर सेक्टर, हाउस होल्ड सेक्टर और फोर्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। तो 4 सेक्टर है, ये 4 क्षेत्रीय मॉडल है सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। तो इसमें 4 सेक्टर हैं। फर्स्ट है प्रोड्यूसर, सेकंड है हाउस होल्ड, थर्ड है गवर्नमेंट, फोर्थ है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड और फिफ्थ जो इसमें शामिल है सभी के लिए है ये मनी मार्केट। मनी मार्केट 5 क्षेत्र हैं और ये 4 सेक्टर मॉडल है। ये जो प्रोड्यूसर सेक्टर है ये वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है और वस्तु और सेवाओं को जो है हाउस होल्ड खरीदता है और उसके बदले में हाउस होल्ड कंजप्शन एक्सपेंडिचर के रूप में उपभोग व्यय के रूप में जो वस्तु सेवाओं का उपभोग करता है हाउस होल्ड, तो उस उपभोग व्यय के रूप में मनी फ्लो जो है हाउस होल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ आता है। इसी प्रकार हाउस होल्ड फैक्टर सर्विस का सृजन करता है, उनका उत्पादन करता है। तो यहाँ से फैक्टर सेवाएं जो है प्रोड्यूसर की तरफ जाती हैं और इसका मनी फ्लो, इसके बदले में जो प्रोड्यूसर सेक्टर है वो फैक्टर पेमेंट यानी भुगतान करता है कारक सेवाओं को, यानी लैंड को लगान देता है, भूमि को लगान देता है, कैपिटल पूंजी को ब्याज देता है, उद्यम को लाभ देता है और श्रम को यानी लेबर को मजदूरी देता है। तो उस फैक्टर पेमेंट के रूप में मनी फ्लो प्रोड्यूसर से हाउस होल्ड की तरफ जाता है। इन दोनों का मनी मार्केट से संबंध है। अगर इनके पास सेविंग है तो वो मनी मार्केट में प्लस कर देते हैं, अगर इनको ज़रूरत है तो ये मनी मार्केट से बोरो कर लेते हैं। तो जब सेविंग इधर आती है हाउस होल्ड की तो मनी फ्लो हाउस होल्ड से मनी मार्केट को और प्रोड्यूसर का मनी फ्लो सेविंग के रूप में प्रोड्यूसर से मनी मार्केट। जब बोरो करते हैं तो दोनों का मनी फ्लो से मनी मार्केट से मनी फ्लो जो है हाउस होल्ड का हाउस होल्ड की तरफ और प्रोड्यूसर सेक्टर में मनी मार्केट से प्रोड्यूसर की तरफ मनी फ्लो आता है। अब तीसरे क्षेत्र से गवर्नमेंट सेक्टर से ये कनेक्ट हैं। गवर्नमेंट सेक्टर को हाउस होल्ड सेक्टर जो है टैक्स के रूप में मनी फ्लो जो है जाता है, यानी हाउस होल्ड डायरेक्ट टैक्स प्रत्यक्ष कर देता है गवर्नमेंट को, तो मनी फ्लो जो है इधर से इधर जाता है। अब गवर्नमेंट हाउस होल्ड को ट्रांसफ़र पेमेंट करती है, यानी हस्तांतरण भुगतान करती है। वृद्धावस्था पेंशन है, छात्रवृत्ति है और दूसरी तरह की भी बहुत सारी पेंशन्स हैं जो गवर्नमेंट जो है हाउस होल्ड को देती है, जो मनी फ्लो जो है गवर्नमेंट से हाउस होल्ड की तरफ आता है। अब प्रोड्यूसर सेक्टर का गवर्नमेंट से संबंध, गवर्नमेंट को मनी फ्लो के रूप में ये फर्स्ट वाली लाइन है, इनडायरेक्ट टैक्स जो है उत्पादन क्षेत्र देता है। तो मनी फ्लो टैक्स के रूप में प्रोड्यूसर से गवर्नमेंट की तरफ जाता है। अब गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोड्यूसर को जो है सब्सिडी देती है, आर्थिक सहायता देती है। वो किसी भी रूप में सहायता कर सकती है प्रोड्यूसर की। दूसरा क्या है कि ये वस्तु और सेवाओं का उत्पादन करता है ना, तो वस्तु और सेवाओं का उपभोग गवर्नमेंट करती है और उसके बदले में जो है गुड्स एंड सर्विसेज के बदले में एक्सपेंडिचर यानी वस्तु और सेवाओं का उपभोग व मनी फ्लो के रूप में
गवर्नमेंट से प्रोड्यूसर की ओर आता है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का संबंध इस सेक्टर में आएगा कैसे है। प्रोड्यूसर सेक्टर जो है वस्तु सेवाओं का उत्पादन करता है। जब वह एक्सपोर्ट करता है यानी दूसरे देशों को वस्तु और सेवाएं देता है तो उसके बदले में मनी फ्लो रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से प्रोड्यूसर की तरफ आता है। दूसरा, अगर वस्तु और सेवाओं की ज़रूरत होती है या कच्चा माल जो है दूसरे देशों से लेता है, इंपोर्ट करता है, आयात करता है, तो उसके बदले में प्रोड्यूसर को मनी जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड के देनी पड़ती है। इसीलिए इंपोर्ट के रूप में प्रोड्यूसर से रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ मनी फ्लो जाता है। अब रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का हाउस होल्ड से संबंध। हाउस होल्ड से नेट ट्रांसफ़र पेमेंट का मनी फ्लो हाउस होल्ड की तरफ जाता है। नेट ट्रांसफ़र पेमेंट का मतलब क्या है? नेट ट्रांसफ़र पेमेंट बराबर क्या है? जो दूसरे देशों से और हमारे देश के जो लोग हैं या भी जो नागरिक हैं उनके द्वारा जो भुगतान, हस्तांतरण भुगतान दूसरे देशों ने दिया है, शेष विश्व ने दिया है और हमारे देश से जो मिला है, उन दोनों का अगर हम माइनस करके जो आता है उसे हम नेट ट्रांसफ़र पेमेंट कहते हैं। यानी हस्तांतरण भुगतान के रूप में कुछ दूसरे देश से हमारे नागरिकों को मिलता है और कुछ हमारा देश जो है दूसरे देश के नागरिकों को देता है। उन दोनों का जो अंतर है वो नेट ट्रांसफ़र पेमेंट है और उसका मनी फ्लो जो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड की तरफ दिखाया गया। दूसरा है नेट फैक्टर पेमेंट। जिन वस्तु और जो कारक सेवाएं हैं दूसरे रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की जो हमारे हाउस होल्ड में हैं उनको जो भुगतान होते हैं और हमारे देश की सेवाएं जो इधर हैं रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड में हैं, उन दोनों का जो अंतर है वो जो है नेट फैक्टर पेमेंट है। नेट फैक्टर पेमेंट है, उन दोनों का अंतर है। तो उसका जो मनी फ्लो है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हाउस होल्ड की तरफ आता है। इस मॉडल में बंद इकोनॉमी नहीं है, यहाँ पर ओपन इकोनॉमी है, यानी खुली अर्थव्यवस्था है, क्योंकि देश के क्षेत्रों के साथ साथ रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड यानी शेष विषयों से अर्थव्यवस्था को जोड़ा गया है। इसमें आयात और निर्यात को शामिल किया गया है। तो ये बहुत ही आसान जो है 4 सेक्टर मॉडल है जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का। एक बार फिर देखिए, प्रोड्यूसर वस्तु सेवाओं का उत्पादन करता है और जो हाउस होल्ड इससे खरीदता है, उसके बदले में जो है हाउस होल्ड उपभोग व्यय के रूप में मनी फ्लो इधर देता है। ये फैक्टर सेवाएं लेता है हाउस होल्ड से और उसके बदले में फैक्टर पेमेंट करता है। टैक्स के रूप में ये सरकार को जो है मनी फ्लो टैक्स में देता है और सब्सिडी और उपभोग वस्तुओं के उपभोग के रूप में मनी फ्लो इसकी तरफ आता है सरकार से। हाउस होल्ड डायरेक्ट टैक्स के रूप में गवर्नमेंट को मनी फ्लो देता है और ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में मनी फ्लो हाउस होल्ड में देता है। मनी मार्केट सेविंग हाउस होल्ड की और प्रोड्यूसर की जो है मनी फ्लो मनी मार्केट में जाता है और बोरोइंग दोनों की मनी मार्केट से इनकी तरफ आती है। गवर्नमेंट सेक्टर भी सेविंग अपनी मनी मार्केट में जमा करता है और जब ज़रूरत होती है तो बोरोइंग जो है गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चली जाती है। तो मनी फ्लो बोरोइंग में गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ चला जाता है और सेविंग में मनी मार्केट की तरफ चला जाता है। ये एक्सपोर्ट है। जब एक्सपोर्ट हम दूसरे देश से वस्तुओं का करेंगे तो मनी फ्लो उसके विपरीत होगा, यानी हमें मिलेगा। इंपोर्ट जब वस्तुओं का हम करते हैं तो उसके बदले में हमें मनी फ्लो के रूप में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की तरफ मुद्रा देनी पड़ेगी। इस प्रकार से ये 4 सेक्टर मॉडल बहुत ही इजी और आसान है। अब आते हैं प्राप्तियां और भुगतान, यानी प्राप्तियां कहाँ कहाँ से होती हैं। सबसे पहले रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड की हम लेकर के चलेंगे। रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को जो प्राप्तियां होती हैं वो आयात से होती हैं, यानी जब ये आयात करता है तो देश जैसे हमारा देश है इसको जो है ना किसके रूप में देता है, आयात के रूप में जो है ना पैसे के रूप में इसको मिलता है। भुगतान जो है ये ट्रांसफ़र पेमेंट और नेट पेमेंट के रूप में करता है। उसके बाद आता है जो प्रोड्यूसर सेक्टर की प्राप्तियां क्या है। प्राप्त क्या करता है ये जो हाउस होल्ड से फैक्टर जो कंजप्शन एक्सपेंडिचर उपभोग व्यय के रूप में मिलता है, इसको प्राप्तियां हैं इसकी। और गवर्नमेंट से भी सब्सिडी व्यय जो गुड और सर्विस बेची इसने उसके बदले की जो पेमेंट आई
उसको उपभोग व्यय वस्तु और सेवाओं का उसको लेकर के इसकी जो प्राप्तियां हैं प्रोड्यूसर सेक्टर की, यानी प्रोड्यूसर सेक्टर जो है प्रोड्यूसर सेक्टर को हाउस होल्ड से क्या मिलता है? उपभोग व्यय। वस्तुओं और सेवाओं का जो उपभोग व्यय है वस्तु, वो प्राप्तियों के रूप में है। ये प्राप्तियां हैं हाउस होल्ड से। और फिर इसको और किससे मिलता है? सरकार से, यानी गवर्नमेंट से क्या मिलता है प्राप्तियां? इसको प्राप्तियां गवर्नमेंट से सब्सिडी मिलती है, यानी आर्थिक सहायता मिलती है। सब्सिडी, आर्थिक सहायता। और उसके साथ साथ जो वस्तुओं और सेवाओं का उपभोग व्यय है वो भी इसको मिलता है। निर्यात के रूप में रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से जो मिलता है इसको, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलता है निर्यात के रूप में। जो निर्यात करता है ना, तो मुद्रा के रूप में मिलता है। गवर्नमेंट से भी हो गया, हाउस होल्ड से हो गया, रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से हो गया, और मनी मार्केट से इसको उधार मिलता है। ये इसकी प्राप्तियां प्रोड्यूसर सेक्टर की। अब प्रोड्यूसर सेक्टर की प्राप्तियां तो ये होगी। अब इसका ये भुगतान क्या क्या करता है प्रोड्यूसर सेक्टर? भुगतान किसको करता है? हाउस होल्ड को। फैक्टर सेवाएं जो है ना, फैक्टर पेमेंट करता है। फैक्टर पेमेंट करता है किसको? हाउस होल्ड को। सरकार को क्या करता है? ये गवर्नमेंट को जो है टैक्स देता है, इनडायरेक्ट टैक्स देता है गवर्नमेंट सेक्टर को। तीसरा है मनी मार्केट। मनी मार्केट में क्या देता है? ये सेविंग देता है। चौथा है रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड। ये मनी फ्लो आयात इंपोर्ट के रूप में जाता है। तो ये इसके भुगतान हैं, ये इसकी प्राप्तियां हैं प्रोड्यूसर सेक्टर की। अब आप आएंगे हाउस होल्ड सेक्टर की। हाउस होल्ड सेक्टर की कौन कौन से भुगतान है, कौन कौन सी प्राप्तियां हैं? हाउस होल्ड के प्राप्तियां, हाउस होल्ड की प्राप्तियां हैं। क्या क्या मिलता है इसको? हाउस होल्ड को जो है फैक्ट्री जो पेमेंट, फैक्ट्री सर्विस जो ये देता है, तो इसको प्रोड्यूसर सेक्टर से फैक्टर पेमेंट मिलता है। फैक्टर पेमेंट प्रोड्यूसर से जो ये सेक्टर है, तो फैक्टर पेमेंट जो है इसे मिलता है। ठीक है। मनी मार्केट से इसे मिलता है, मनी मार्केट से मिलता है इसको उधार। गवर्नमेंट से मिलता है इसको ट्रांसफर पेमेंट। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड से मिलता है इसको नेट ट्रांसफर पेमेंट और नेट फैक्टर पेमेंट। ये हाउस होल्ड की प्राप्तियां हैं, हाउस होल्ड की प्राप्तियां हैं। अब भुगतान क्या क्या करना पड़ता है हाउस होल्ड को? भुगतान क्या क्या करना पड़ता है? अब देखो, हाउस होल्ड भुगतान जब करेगा तो प्रोड्यूसर को क्या करता है? उसने वस्तु और सेवाएं ली हैं तो उनको उपभोग व्यय देगा। सरकार को यानी गवर्नमेंट को क्या देगा? टैक्स, डायरेक्ट टैक्स देगा।
मनी मार्केट को क्या देगा? सेविंग। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड का इसमें नहीं है। फिर उसके बाद आता है हमारा हाउस होल्ड हो गया, प्रोड्यूसर हो गया, और अब आता है गवर्नमेंट सेक्टर। गवर्नमेंट सेक्टर हाउस होल्ड को देता है ट्रांसफर पेमेंट, प्रोड्यूसर को देता है गुड्स एंड सर्विसेज का जो है कंजम्पशन एक्सपेंडिचर गवर्नमेंट सेक्टर, और देता है प्रोड्यूसर को ही सब्सिडी। और ये हाउस होल्ड हो गया, प्रोड्यूसर हो गया। तो मनी मार्केट को क्या देता है? ये सेविंग देता है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को क्या देता है? ये इंपोर्ट के रूप में मुद्रा, इंपोर्ट के रूप में इंपोर्ट करता है तो उसके बदले में मुद्रा देता है। अब गवर्नमेंट सेक्टर, ये तो इसका था भुगतान। अब इसकी हैं प्राप्तियां। कहाँ कहाँ से इसे प्राप्त होता है? प्रोड्यूसर सेक्टर से इसे मिलता है टैक्स, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स मिलता है। हाउस होल्ड से डायरेक्ट टैक्स मिलता है। मनी से बोरोइंग, पूंजी मिलती है। और बस। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड है, इसको जो है प्रोड्यूसर से इंपोर्ट के रूप में मनी फ्लो मिलता है और एक्सपोर्ट में इसकी देनदारी होती है। और रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड को हाउस होल्ड को मनी फ्लो देना पड़ता है नेट ट्रांसफ़र पेमेंट के रूप में और नेट फैक्टर पेमेंट के रूप में। तो ये था हमारा 4 सेक्टर मॉडल ऑफ सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम। इसके बाद इसमें एक छोटा सा टॉपिक और है जिसे हम कहते हैं वापसी या समावेश। वापसी और समावेश, वापसी और समावेश। लीकेज, ये लीकेज है, ये इंजेक्शन है। वापसी और समावेश। लीकेज, जो हमारी एक लेखा वर्ष की आय है उसमें अगर कुछ आय बिना फलों में शामिल हुए रह जाती है तो वह लीकेज मानी जाती है, क्योंकि वह आय में कोई वृद्धि नहीं करती। उसे वापसी कहा जाता है, यानी उसे लीकेज कहा जाता है। लीकेज बचत यानी सेविंग, अगर वह 1 वर्ष के अंदर यूज ना की जाए, सर्कुलर फ्लो में शामिल ना हो, तो ये लीकेज का काम करती है। दूसरे हैं इंपोर्ट। टैक्स जो हम सरकार को देते हैं, सरकार को जो टैक्स देते हैं वो भी लीकेज में है। तीसरा हमारा आता है इंपोर्ट। इंपोर्ट्स, आयात, बचत, कर, आयात, ये तीनों क्या हैं? लीकेज है। और इंजेक्शन यानी समावेश। अगर हम निवेश करते हैं, यानी जो सर्कुलर फ्लो में इनकम चल रही है उससे अलग इनकम में और वृद्धि होती है, तो उसे हम निवेश कहें, उसे हम इंजेक्शन कहेंगे। इसमें निवेश आता है, इन्वेस्टमेंट है, और इन्वेस्टमेंट के साथ है एक्सपोर्ट, जिसे हम निर्यात कहेंगे। एक्सपोर्ट, निर्यात। और तीसरा है जो सरकार वस्तु और सेवाओं का उपभोग, सरकारी उपभोग व्यय, सरकारी उपभोग व्यय। ये 3 चीज़ इंजेक्शन में आती हैं और ये 3 चीज़ जो है लीकेज में आती हैं। इसको डायग्राम के द्वारा भी समझाया जा सकता है।
जैसे एक डायग्राम है। इसमें सबसे पहले FIRM फिर्म है, फिर इससे इनकम है, इनकम से फिर है हाउस होल्ड, फिर है कंजम्पशन, यहाँ लीकेज है और यहाँ पर इंजेक्शन है। लीकेज में सेविंग है यानी बचत, इंपोर्ट है आयात, और इसमें है टैक्स। इसमें इन्वेस्टमेंट है निवेश, प्लस में एक्सपोर्ट है निर्यात, और तीसरा है गवर्नमेंट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर यानी सरकारी उपभोग व्यय। ये आय में वृद्धि करते हैं और ये आय में कमी करते हैं। तो इस प्रकार जो कमी करते हैं, सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम में वृद्धि नहीं करते हैं, शामिल नहीं होते हैं, उन्हें हम लीकेज कहते हैं, वापसी कहते हैं। और जो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम जो चल रहा है उसमें एक्स्ट्रा वृद्धि करते हैं तो उसे हम इंजेक्शन कहते हैं, जो निवेश, निर्यात और सरकारी उपभोग व्यय है। तो ये चैप्टर नंबर 3 सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम एंड प्रोडक्ट ये कंप्लीट होता है। इसमें 2 क्षेत्रीय मॉडल यानी 2 सेक्टर मॉडल, 3 सेक्टर मॉडल और 4 सेक्टर मॉडल के साथ साथ इंजेक्शन और लीकेज भी मैंने इसमें करवा दिया। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को ये समझ आ गया होगा। बहुत ही सिंपल चैप्टर है, 2-3 बार वीडियो को देखना और आपको जो है सही समझ आ जाएगा और इसे आप कभी भी नहीं भूलोगे। थैंक यू वेरी मच।